एक समय की बात है। एक राजा ने निर्णय लिया कि वे प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएंगे। एक रात शाही रसोई में सांप घुस गया और उसने खीर वाले दूध में मुंह डालकर उसमें जहर छोड़ दिया। उस दूध से बनी खीर खाने वाले सभी अंधे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे 100 आदमियों की हत्या के पाप का भागी बनना पड़ेगा। संकट की स्थिति में राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपना शेष जीवन ईश्वर को समर्पित करने के लिए वे जंगलों में चले गए ताकि उन्हें इस पाप की क्षमा मिल सके। जंगल की ओर जाते समय रास्ते में एक गांव था। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई धर्मात्मा परिवार है ताकि वे उनके घर रात बिता सकें। वहां बैठे लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ एक घर है जहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर गए और रात बिताने की अनुमति मांगी। उन दोनों ने राजा को रात के लिए अपने घर पर रुकने की अनुमति दी। सुबह जब राजा उठे तो देखा कि कन्या पूजा में बैठी थी। कन्या की दिनचर्या थी कि वह दिन निकलने से पहले पूजा से उठकर नाश्ता बनाती थी, पर उस दिन लड़की काफी देर तक पूजा में बैठी रही। जब वह उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, आज तुम बहुत देर से उठी। घर पर एक मुसाफिर आया है और उसे नाश्ता करके जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भाई, ऊपर से एक पेचीदा मामला था। धर्मराज को एक जटिल स्थिति पर निर्णय लेना था और मैं उस निर्णय को सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए मैं लंबे समय तक ध्यान करती रही। उसके भाई ने पूछा, क्या बात है? लड़की ने उत्तर दिया, एक राज्य के राजा अंधे लोगों को खीर खिलाते थे, लेकिन एक दिन जहरीली खीर खाने से 100 अंधे लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि एक सांप ने रसोई में घुसकर उस खीर को जहरीला कर दिया। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा है कि अंधों की मौत का पाप राजा को लगाया जाए, सांप को, या उस रसोइये को जिसने दूध को बिना ढके छोड़ दिया था। राजा भी सुन रहे थे। उससे संबंधित बात सुनकर राजा को परिणाम जानने में रुचि हुई, तो उन्होंने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला लिया? लड़की ने बताया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे घर एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहनों ने राजा को सहर्ष अनुमति दे दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गए, लेकिन चौपाल में बैठे लोगों ने उनके बारे में बातें करना शुरू किया। कहने लगे कि जो कल हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था वह आज भी यहाँ रुक गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जवान लड़की को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई है, इसीलिए वह उसके घर पर ही रुक गया। कहीं वो लड़की को लेकर भाग न जाए। पूरा दिन वो भाई बहन और उस आदमी के बारे में बात करते रहे जो एक रात के बाद भी गया नहीं। चौपाल में दिन भर राजा की आलोचना होती रही। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान के लिए बैठी और अपनी दिनचर्या के अनुसार उठी, तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधों की हत्या का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? लड़की ने जवाब दिया, वो पाप हमारे गांव की चौपाल में बैठे लोगों को मिल गया है। और इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों के पापों को अपने सिर पर ले लेता है और दूसरों द्वारा किए गए पापों का परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए।